सर्दी की छुट्टियां हो गई थी और सीता और उसका परिवार मनाली जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी सीता की बेटी परी उसके पास दौड़ते हुए आती है। मम्मा, आप मेरी लाल वाली टोपी और ग्लव्स भी रख लेना। वहाँ पर तो कितनी ठंड होगी ना, बर्फ़ भी गिर रही होगी। मैं खूब सारे कपड़े पहन कर रहूँगी। कहीं मुझे सर्दी लग गई तो छुट्टियों का सारा मज़ा बेकार हो जाएगा। हाँ परी, टोपी और ग्लव्स तो मैंने पहले ही रख लिए, तुम चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने दूंगी। तभी सीता का पति विकी वहाँ आ जाता है। अब हमें निकलना चाहिए। सीता, तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ, हम तैयार हैं। हमने सारा सामान भी रख लिया है। सीता जल्दी से सारा सामान पैक करके टैक्सी में रख देती है और तीनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वो लोग मनाली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में पूरा दिन बीत जाता है और रात होने लगती है, पर मनाली पहुंचने से पहले ही एक स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। अरे, ट्रेन यहाँ इतनी देर से क्यों रुकी है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सीता, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर ट्रेन के टीसी से पूछ कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। विकी टीसी के पास पता करने पहुँच जाता है। तब तक परी सीता से कहती है, माँ, अभी तो हम मनाली पहुँचे भी नहीं, यहाँ इतनी ठंड होने लगी। बाहर देखो ना, मुझे लग रहा है बर्फ़ गिरने वाली है। हाँ, मुझे भी यही लगता है परी। तभी विकी वहाँ आ जाता है। उसे कुछ परेशान सा देखकर सीता उससे पूछती है, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं जी? अरे सीता, परेशानी की ही बात है। आगे बर्फ़ पड़ने की वजह से ट्रेन यहीं रुकी हुई है और ये सुबह से पहले आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें कार रेंट पर ले सकते हैं। मनाली अब यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। तो क्या कहती हो सीता? अगर सिर्फ 1 घंटे की बात है तो चलिए चलते हैं। कार रेंट पर लेना ही सही होगा। यहाँ ट्रेन में रात गुजारने से तो बेहतर होगा। सीता और परी अपने सामान लेकर ट्रेन से उतर जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलकर वो एक कार रेंट पर ले लेते हैं और वो मनाली के लिए कार से ही निकल जाते हैं। वाकई ये कार तो काफ़ी अच्छी है और हमें कितनी सही दामों पर रेंट पर मिल गई है ना? हाँ, और जरा पीछे परी को देखो, वो तो थकान की वजह से कार में सो गई। दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगती है। धीमे धीमे बर्फ़ तेज़ी से गिरने लगती है। अरे विकी, मुझे तो यहाँ पर हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही दिख रही है। गाड़ी आगे चल भी पाएगी या नहीं, लगता तो नहीं था। एक तो इतना अंधेरा और ऊपर से यहाँ आसपास कोई होटल तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सीता को थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। अरे विकी, वो क्या है? मुझे वहाँ सामने थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। थोड़ा आगे बढ़ो तो। थोड़ा आगे जाने पर विकी और सीता देखते हैं कि रोशनी कहाँ से आ रही थी। तो वह दोनों हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा बर्फ़ का घर बना हुआ था। अरे विकी, ये क्या है? सचमुच में बर्फ़ का घर है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं सीता, यह कोई सपना नहीं, सचमुच का बर्फ़ का घर है। ऐसे घरों के बारे में तो मैंने सिर्फ बचपन में किताबों में सुना था। हाँ, अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, इग्लू। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे बर्फ़ के घरों को तो इग्लू कहते हैं। और देखो, इसके अंदर से ही रोशनी आ रही है। शायद अंदर कोई है। परी को यहीं कार में सोने दो। चलो हम चलकर पूछते हैं कि शायद हमें यहाँ रात गुजारने को मिल जाए। ठीक है, चलो चलकर पूछते हैं। विकी और सीता गाड़ी से उतरते हैं और उस बर्फ़ के घर के पास जाने लगते हैं। वह घर के अंदर झांकते हैं और आवाज़ लगाते हैं, क्या यहाँ पर कोई है?
क्या किसी को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? तभी घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आते हैं। जी, क्या काम है आपको? वह दरअसल हमें मनाली जाना है। तो जाओ ना, हमने तो तुम्हें नहीं रोका। नहीं नहीं, वह बर्फ़ इतनी पड़ रही है कि अभी कार से आगे जाना मुश्किल है और यहाँ आसपास कोई होटल या घर भी नहीं सिवाय आपके इस बर्फ़ के घर के। तो क्या हमें आज रात रुकने के लिए यहाँ सहारा मिल सकता है? तो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते हैं और फिर वह बूढ़ा आदमी सीता की तरफ देखकर कहता है, जी ज़रूर, हमारा बर्फ़ का घर काफ़ी बड़ा है और खाली है। हम दोनों अकेले ही रहते हैं। आप आराम से यहाँ अपनी बेटी परी के साथ रुक सकते हैं। पर हमने तो आपको यह नहीं बताया कि हमारी बेटी भी हमारे साथ है और उसका नाम परी है। मैं एक ज्योतिष हूँ। मैं सिर्फ इंसान का चेहरा देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। क्योंकि तुम अभी अभी अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर विकी और सीता हैरान रह जाते हैं। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ, अपनी बेटी और सामान को ले आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा दूँ, तुम उसमें रह सकते हो। जी ठीक है। सीता और विकी परी को उठाते हैं और सामान लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वाह, ये घर तो सचमुच काफ़ी गर्म है अंदर से और कितना बड़ा भी है। ये दोनों बुढ़ा बूढ़ी तो यहाँ मज़े से रहते होंगे। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। हाँ परी, रुको, मैं अभी बिस्तर लगा देती हूँ। सीता एक चादर बिछा देती है। मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। हम सुबह जल्दी ही मनाली के लिए निकल जाएंगे। विकी, हाँ ठीक है सीता। इसके बाद तीनों सो जाते हैं। आधी रात को जब विकी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सीता और परी दोनों ही अपनी जगह से गायब थे। विकी जल्दी से उठ जाता है। अरे यह क्या, यह दोनों इतनी रात को कहाँ गायब हो गए? बाहर कितनी ठंड और हम एक अनजान जगह पर हैं। अगर उन्हें कहीं जाना था तो कम से कम बताकर तो जाते। कि तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के बाहर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। विकी जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक चुड़ैल और भूत खड़े थे। उन्होंने सीता और परी को एक मोटे डंडे से बांधकर लटका रखा था और नीचे आग जला रखी थी। विकी देखता है कि वो दोनों भूत और चुड़ैल आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात है, आज कितने दिनों के बाद हम लजीज खाना खाएंगे। इतने दिनों से यहाँ पर बुढ़ा बुढ़ी का रूप बनाकर रह रहे थे, लेकिन कोई भी हमारे जाल में फंस ही नहीं रहा था। आज जाकर ये बकरे फंसे हैं। बस अब जल्दी इन दोनों माँ बेटी को इस गर्म आग में भून कर खा लेते हैं। अरे हाँ, अभी अंदर एक इंसान और सो रहा था। चलो कोई बात नहीं, उसे कल सुबह नाश्ते में खा लेंगे। भूत और चुड़ैल की बात सुनकर विकी बहुत परेशान हो जाता है। अरे यह सब आखिर क्या हो रहा है? अब क्या करूं? कैसे बचाऊं मैं सीता और परी को? इन दोनों भूत और चुड़ैल ने तो मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया। नहीं, मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा। सीता और परी को इस आग से कितनी जलन हो रही होगी। चलो जल्दी से घर चलकर देखते हैं कहीं वो आदमी भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। भूत और चुड़ैल घर के अंदर आते हैं, लेकिन तभी विकी खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है। विकी जल्दी से जाकर कमरा बंद कर देता है। अरे, लगता है कि वह भी बाहर निकल गया। चलो जल्दी बाहर चलो। इस और परी की रस्सियाँ खोल देता है और उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपने को कहता है। सीता, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम परी के साथ यहीं पर छिपी रहना। याद रहे, कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? चलिए ना, हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं सीता, हम भाग भी गए तो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। हमें भूतों और चुड़ैल का कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। तुम बस यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ।
इतना कहकर विकी वहाँ से चला जाता है। सीता और परी चुपचाप पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल दरवाज़ा तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पूरा इलाका हमारा है, आखिर हमसे बचकर वो लोग कहाँ जाएंगे। एक बार मेरे हाथ लग जाए तब उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे चालाकी करने की। भूत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी विकी पीछे से आ जाता है और उन्हें आग में धक्का दे देता है। दोनों भूत और चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं। तब विकी सीता और परी को पेड़ के पीछे से बाहर ले आता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिंदा बच गए। मेरे रहते हुए अपने परिवार को कुछ होने कैसे दे सकता था। मुझे पता था कि ये दोनों हमें ऐसे भागने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि अब इन्हें मारकर ही हम यहाँ से जाएंगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं पापा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। इसके बाद विकी अपनी कार लेता है और तीनों उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।